हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB क्लासेस 8001 में। मैं अखिल सर आप सभी के लिए NCERT क्लास 10 का एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर की शुरुआत करने जा रहा हूं। आप सभी बच्चे जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए हम इसका शुभारंभ करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। पहले एक्सरसाइज में जो आपका एक्सरसाइज का नाम है वास्तविक संख्याएं, क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कहते किसको हैं, इसको समझते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनका उपयोग वास्तविक मात्रा में होता है, यानी जिनका उपयोग कैसा होता है? वास्तविक मात्रा में। जिनका उपयोग वास्तविक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं जिनका उपयोग वास्तविक मात्रा में होता है या वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। क्या? वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है या मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरे भाषा में सरल शब्दों में क्या इसको समझेंगे? जैसे मान लीजिए सरल भाषा में हम इसको क्या बोलेंगे, तो सरल शब्दों में हम इसको समझेंगे, यानी सरल शब्द में इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? तो सरल शब्दों में इसका डिफिनेशन बनेगा, इसको हम लोग कह सकते हैं सरल शब्द में डिफिनेशन क्या बनेगा? तो सरल शब्दों में हम डिफिनेशन बनाएंगे क्या? वे सभी परिमेय, यहाँ लिखेंगे कि सभी परिमेय मतलब रेशनल नंबर। परिमेय का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। सभी परिमेय, ठीक है, और अपरिमेय। सभी परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, क्या बोलेंगे? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह। अपरिमेय संख्याओं के संग्रह क्या कहलाते हैं? संख्याओं के संग्रह क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया? तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप क्या बता सकते हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? पूछ दिया कि व्हाट इज रियल नंबर, तो क्या बताओगे? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, या कह सकते हो कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, या सरल शब्दों में इसे बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे मान लो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे -1, ठीक है, और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा? 3√2 अपॉन 5 रख लो, 4 रख लो, डॉट डॉट डॉट। ये सारे क्या है? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं जिनका उपयोग वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं।
अब ठीक है, अब वास्तविक संख्या के प्रकार को समझते हैं कि वास्तविक संख्या कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के प्रकार आप समझ रहे होंगे कि वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक, यहां लिखते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्या के प्रकार, प्रकार यानी टाइप ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या के कौन कौन प्रकार होते हैं, तो पहले तो मैंने बता दिया परिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्या का एक प्रकार है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या एक प्रकार है। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या का ही प्रकार है। ठीक है, अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, और तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ जैसे कि हमने सुना होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या का ही प्रकार है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये भी वास्तविक संख्या के प्रकार हैं। ठीक है, और क्या हुआ, और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या हुआ, उसके बाद पूर्ण संख्या हुआ। ये सारे जो प्रकार हैं ये सब वास्तविक संख्या के ही प्रकार में आते हैं। किसके प्रकार में आते हैं, वास्तविक संख्या के ही प्रकार में आते हैं। ठीक है, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा पूर्णांक वगैरह। पूर्णांक वगैरह भी किस में आता है, वास्तविक संख्या में ही आता है। ठीक है, ठीक है, पूर्णांक हो गया। तो हमने क्या क्या लिखा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब किसके प्रकार है, ये सब वास्तविक संख्या के ही प्रकार है, यानी इसी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर के ही टाइप्स ये में ही ये सब आते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या हमने क्या बताया था, परिमेय संख्या वही बताया था जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में परिभाषित करते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही बताया था ना परिमेय संख्या। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो p बाई क्यू के रूप में परिभाषित नहीं होता है, यानी जो p बाई क्यू के रूप में परिभाषित नहीं होता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या तो हमने बताया, प्राकृतिक संख्या तो सभी को पता होगी, वे संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, वे संख्याएं जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जो गिनती में उपयोग होने वाली संख्या क्या कहलाती है, गिनती में जो उपयोग होती है संख्या उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में जो उपयोग होती है उसे प्राकृतिक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं एक, ठीक है, कामा 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 8 9, ये सब किसमें आती है, ये सभी आती हैं किसमें, ये सभी आती हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वही प्राकृतिक संख्या के साथ अगर जीरो को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है, अगर इसके साथ हम जीरो को जोड़ दें यानी 0 1 2 3 4 लिख दें, ठीक है, 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या समझ में आया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होती हैं, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये p बाई क्यू के रूप में परिभाषित नहीं होता, और ये p बाई क्यू के रूप में परिभाषित होता है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो पूर्णांक के बारे में समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है, सभी जो प्लस में यानी धनात्मक, जिसको हम धनात्मक लिख सकते हैं, ऋणात्मक लिख सकते हैं, ठीक है, और धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर जो संख्या बनती है, जीरो से मिलकर पूर्णांक बनते हैं। क्या बनते हैं, पूर्णांक। ठीक है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। क्या बनते हैं, मिलकर पूर्णांक बनते हैं। ठीक है, समझ में आया, पूर्णांक बनते हैं, समझ में आया। यानी पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जिसमें प्लस माइनस जीरो तीनों आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस जीरो से मिलकर क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लें, पूर्णांक के बारे में एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो -3 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब किस में आएंगे, ये सब पूर्णांक में आ जाएंगे। किस में आएंगे भाई, पूर्णांक में। ठीक है, तो ये 3 2 0 1 2 3 ये सब किस में आ जाएंगे, उसके बाद डॉट 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 मतलब और
etc, ये सब किस में आएंगे, ये सब पूर्णांक में आएंगे, किस में आएंगे, पूर्णांक में, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होता है आप समझते हैं फिर से। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। क्या मैंने बताया, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर क्या होता है, तो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग वास्तविक मात्रा को मापने के लिए, किसके, वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी जिसका उपयोग वास्तविक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अगर और स्पष्ट शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो क्या हो जाएगा, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, -1, ठीक है, गामा +1, यहाँ पे ये प्लस में है, जहाँ कुछ नहीं होता है साइन नहीं लगता वो प्लस में ही होता है, ठीक है, 1, फिर 3√2/5 ... ये सब किसमें कौन सी संख्या कहलाएंगी, ये सब वास्तविक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अब वास्तविक संख्या के प्रकार को समझते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रियल नंबर के बारे में समझते हैं। तो ये सब टाइप है, यानी परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, ठीक है। तो ये सब किसके टाइप में आएंगी, ये सब टाइप ऑफ रियल नंबर है, यानी ये सब वास्तविक संख्या के प्रकार हैं, ठीक है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में परिभाषित होती हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं एक वीडियो में समझाया हूँ, जिस बच्चे को परिमेय संख्या के बारे में और समझना है तो वो इससे पीछे का वीडियो देख ले, 1-2 ठो, ठीक है। इस वीडियो के अपलोड होने से 2 वीडियो पहले देख ले, इसमें इसको परिमेय संख्या को समझाया हूँ, ठीक है। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, परिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया ही है, परिमेय इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे 2/3 क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या है, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 2/3 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, -5 हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये सब परिमेय संख्या में आएंगे। ये -5 हो गया, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, -5 हो गया, ठीक है, ये सब परिमेय संख्या के रूप में, अरे ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में परिभाषित है ना। यहाँ q कहाँ 0 है, 0 यहाँ है, वहाँ /1 लग सकता है, यहाँ -5 है मतलब /1 है, तो p/q के रूप में परिभाषित है, दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर, यानी इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसके भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, ये अपरिमेय संख्या है और इसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल, ठीक है। अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो p/q के रूप में परिभाषित नहीं हो, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, यानी ये अशांत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका अपरिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, सब पाई आ जाएगा, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई हो गया, और क्या हो गया, और माइनस और √2 रख दो, √3 रख दो, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसको क्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या का। अच्छा, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल कौन सा है, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है ये वाला, परिमेय संख्या का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, आप लोग समझ सकते हैं। प्राकृतिक संख्या का इन्हें बताया ही दिया, पूर्ण संख्या का ये है ही, ठीक है। और पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है मैंने बता ही दिया, प्लस माइनस और 0 से मिलकर क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ... etc, ठीक है। ये क्लास 10th का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो कि पहले चैप्टर में ही है, ठीक है। वास्तविक संख्या जब हम इसका अध्याय फर्स्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो रियल नंबर ही है पहले चैप्टर में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और इसमें हम यही सब पढ़ेंगे, यही बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्योंकि आप लोग पिछले क्लास में भी 7 8 9 में भी ये सब देखने को मिला होगा। यहीं से इसका इंट्रोडक्शन है, और आज मैंने इसका परिचय दे दिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। कल
जब हम क्लास 10 की क्लास को स्टार्ट करेंगे तो शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन से, ठीक है। और भी जो कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन छूटा होगा उसको भी मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दूंगा। अगर आप लोग को ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आप लोग को ये कैसा लगा। ये क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ है और इसमें हमने पहले अध्याय का जितने कॉन्सेप्ट थे वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का, उसको हमने समझाने की अच्छे से कोशिश की है, ठीक है। धन्यवाद।